देखो, अशांति दुनिया में कोई भी नहीं चाहता, फिर भी शांत कोई देखा नहीं गया। क्यों? कि शांति वही पा सकता है जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है। और कोई भी सांसारिक इच्छा मन में ना उठे। अब संसार में रहते हैं तो कभी कुछ होगा, पर जो अस्वाभाविक इच्छाएं होती हैं, जैसे प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं सादा, पर बोले नहीं मैं तो पेप्सी पीऊँ, तो ये अस्वाभाविक इच्छा है। भूख लगी तो कुछ भी भोजन सादा खा सकते हैं, पर बोले नहीं मैं तो सैंडविच और पिज़्ज़ा खाऊं, तो ये अस्वाभाविक इच्छा है। तो अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति होनी चाहिए। अब भूख लगे, बोले नहीं अब भूख लगे तो अपने को खाना नहीं चाहिए, कोई इच्छा ही मत करो, नहीं खाना तो पड़ेगा। तो अस्वाभाविक इच्छा न हो। यात्रा करनी है तो ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, रिजर्वेशन मिला कभी न भी मिला, और बोले नहीं मैं तो एसी कोच में ही जाऊं, ये अस्वाभाविक इच्छा है। जितना हो सके हर व्यक्ति को बिन जरूरी खर्च से अपने को बचाना चाहिए और अपने तन को मन को स्थिर करना चाहिए। वाणी का मौन मन की इच्छाओं के मौन में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए कभी कभी मौन रखकर भी देखें, चुप, कुछ बोलना ही नहीं है, इशारे से काम चला लेना है। ये आप जो करते हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं करते हैं उनसे मेरी प्रार्थना कि मौन का व्रत रख के देखो, बहुत फायदा होगा। पूरा दिन ना रख पाओ तो 2 घंटे रखो, एक दिन में 3 घंटे का नियम रखो, हम रोज 3 घंटे मौन। कई साधक मुझे मिलते हैं, उनका नियम है कि हर गुरुवार को 12 बजे तक मौन, ऐसा भी रखते हैं। कई ऐसा भी रखते हैं कि हर एकादशी को पूरा दिन मौन, शाम को सूर्यास्त तक। ऐसा भी नियम हितकर है। कोई भी ऐसा अच्छा नियम वो उन्नति की ओर ही ले जाएगा, शांति दिलाएगा और स्थिरता दिला देगा। जैसे हवा न होने पर पत्तों में सन्नाटा आ जाता है, दिए की ज्योत स्थिर हो जाती है, ऐसी स्थिरता प्राप्त होती है। और आनंद तो फिर खूब आएगा, कोई कमी नहीं रहेगी और किसी और वस्तु से, व्यक्ति से पाने की इच्छा भी नहीं रहेगी। अब ध्यान दे थोड़ा, भविष्य पुराण में एक बात आती है जो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कही है। उसमें हर तिथि को किस देव का पूजन करने से क्या प्राप्त होता है वो ब्रह्मा जी ने बताया है भविष्य पुराण में। प्रतिपदा, पक्ष की पहली तिथि, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा को ब्रह्मा जी कहते हैं। अग्निदेव की अगर कोई पूजा करे, अग्निदेव की पूजा कैसे करे कि दिया प्रगटा के कर ले। अग्निदेव की पूजा करके, वैसे तो वचन उसमें लिखा है भविष्य पुराण में कि घी की आहुति डालेगा। कई लोग अपने घर में छोटा सा हवन कुंड भी रखते हैं। तो ये प्रतिपदा को माने पक्ष के पहले दिन करने से उस व्यक्ति को धान्य और धन की प्राप्ति होती है। पर ऐसा नहीं कि फिर बैठा रहे, मैंने तो आहुति डाल दी मेरे को हो जाए, थोड़ा पुरुषार्थ भी करे, ये उसमें जरा सहयोगी हो जाए, काम जल्दी हो जाएगा। द्वितीया को ब्रह्मा जी का पूजन मानसिक रूप से, तृतीया को कुबेर का पूजन। अब कैसे करें? तो ओम नमः कुबेराय, ओम नमः कुबेराय उत्तर की ओर मुंह करके बोले। तृतीया को कुबेर का पूजन, उससे धन वृद्धि और व्यापार में लाभ होता है। चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन, उससे विघ्नों का नाश होता है। चतुर्थी। चौथ, पंचमी को नाग पूजन, इससे किसी की शादी ना हो रही हो और शादी करना चाहता हो तो उसकी शादी की जो बाधा है वो दूर होगी, पुत्र प्राप्ति में मदद मिलेगी।
छठी तिथि को शिव जी के सुपुत्र कार्तिकेय स्वामी का पूजन करने से व्यक्ति श्रेष्ठ मेधावी होता है और दीर्घायु वाला होता है। सप्तमी तिथि को सूर्य भगवान की पूजा विधिवत करने से लोटे में जल, शक्कर, दूध, कुछ पुष्प गुलाब आदि के वो डालकर सूर्य को अर्घ दें, तिल, तो सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति का सर्वविध रक्षण करते हैं। अष्टमी को शिवजी का पूजन पर वृषभारूढ़ शिवजी अपने नंदी पर बैठे हुए हैं, ऐसा कोई चित्र हो या ऐसी मानसिक धारणा करके शिवजी का पूजन करने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति, कांति की प्राप्ति, माने तेजस्वी होता है व्यक्ति, ओजस्वी होता है। नवमी तिथि को दुर्गा पूजन अगर कोई करे, हर पक्ष की नवमी तिथि को, तो उसे संसार के संग्राम में जब कभी कोई संकट आए तो विजय ही प्राप्त होगी। दशमी तिथि को यमराज का पूजन, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ऐसा करके गंगा जल में भी या कोई नदी हो या तो पानी थाल में लेकर उसका वो तर्पण कर दें, जैसे तर्पण करते हैं ब्राह्मण लोग जानते हैं, ऐसा हाथ में जल लिया और अंगूठे के तरफ से छोड़ दिया, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, कल ही 3 बार कर लें तो भी ये मानसिक यम पूजन हो गया। तो दशमी तिथि को यम पूजन करने से सर्व रोगों से मुक्ति, नरक से मुक्ति और अकाल मृत्यु से मुक्ति होती है। एकादशी तिथि को विश्वे देवों का पूजन करने से ओम विश्वानि देवा सवितदुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। मैं फिर से बोलता हूँ, एकादशी को ओम विश्वानि देवा सवितदुरितानि परासुव, ओम विश्वानि देवा सवितदुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, यद भद्रम आसुव। एकादशी तिथि को इतना भी याद ना रहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 12वीं तिथि को, द्वादशी को विष्णु पूजन से लाभ होता है, विजय की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी तिथि को श्री कृष्ण का पूजन, कि भाई कृष्ण भगवान ने कहा है देवों में कामदेव मैं हूं। त्रयोदशी तिथि 13 को श्री कृष्ण ने कहा है कि कामदेव मैं हूं, तो काम विकार मेरा क्या बिगाड़ेगा। वाह वाह प्रभु, कामदेव भी आप ही हो, आप किसी का क्या बिगाड़ोगे, कामदेव का रूप आप हो तो मेरा विकार क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा मन में भाव। त्रयोदशी को मानसिक रूप से, चतुर्दशी आज है, चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करने से समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति, संतान न हो तो संतान की प्राप्ति, प्रभुति धन की प्राप्ति। अब देखो आज चतुर्दशी है, तो आज हम लोग यजुर्वेद के जो मंत्र हैं शिवजी की पूजा के, शिवजी को नमन करने के, वो हम सभी इस पवित्र भागीरथी गंगा के तट पर सब बोलेंगे। पहले मैं बोलूँगा फिर आप दोहराना। यजुर्वेद के मंत्र हैं, ओम नमो शंभवाय, ओम नमो शंभवाय, चमयो भवाय, चमयो भवाय, च नमः शंकराय, च नमः शंकराय, चमयस्कराय, चमयस्कराय, च नमः शिवाय, च नमः शिवाय, च शिवतराय, च शिवतराय। इस प्रकार चतुर्दशी तिथि को अगर पूजन करें, महामृत्युंजय मंत्र बोल ले, पौराणिक महामृत्युंजय मंत्र बोल ले,
मृत्युंजय महादेव मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनम संसार भयनाशनम। ऐसा मन में मंत्र बोल ले, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनम। मन में बोल ले। तो चतुर्दशी को ये करने से ब्रह्मा जी कहते हैं कि समस्त ऐश्वर्य प्राप्ति, संतान प्राप्ति, प्रभुत धन प्राप्ति होती है। और पूर्णिमा को, कल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी कहते हैं चंद्रमा का पूजन। चंद्रमा उदय हो तो उसको अर्घ दे दें, दिया जला के दिखा दें, तो उस व्यक्ति के जीवन, हर पूर्णिमा को अगर ऐसा करे तो उस व्यक्ति के जीवन से अनिष्ट टल जाते हैं। भविष्य में होने वाले अनिष्टों का भी विनाश हो जाता है और उसका इष्ट मजबूत हो जाता है, विनाश से रक्षा हो जाती है। अब ये तो पूर्णिमा तक, अब अमावस्या भी आती है कृष्ण पक्ष में। अमावस्या को ब्रह्मा जी ने बताया पितृ पूजन करें। जिसके घर में लगता हो कि पितृदोष है, उस कारण घर में तकलीफ हो रही है संतान की तरफ से, या तो पारिवारिक क्लेश बना रहता है ज़्यादा, तो अमावस्या को हो सके तो एक टाइम उपवास करें और पितृ पूजन करें, पितृतर्पण करें। उससे भी पितृतर्पण कैसे करें, तो हाथ में जल लेकर वो ओम अर्यमाय नमः बोल ले, पितृतर्पण हो जाएगा, पितृगण राजी हो जाएंगे अमावस्या को। अब देखो ये सब तिथियां तो अब मैंने तो बोल दी, अब किसी को याद न रहे तो फिर क्या करें कि भगवान कृष्ण ने जो भागवत में कहा है वो याद रखे। आचार्य माम विजानीयान नावमन्येत करहि चेत न मर्त्या बुद्धयो सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। सभी देवों का वास गुरुदेव में है, रोज उनका पूजन करें तो सब देवों का पूजन हो जाता है। ये भी है, अब वो भी है। मैंने तो दोनों रास्ते बता दिए भाई, अर्जी मेरी मर्जी आपकी। बाकी है अद्भुत गुरु महिमा। एक छोटा भजन है गुरु महिमा का, बहुत सुंदर है उसके शब्द। बड़े भाव विभोर करने वाले इस भजन के शब्द हैं। गुरु महिमा में गोता लगवाने वाले ये शब्द हैं। गंगा जी में गोता आपने लगाया होगा सुबह, या तो कल लगाया होगा, या दिन को जाएंगे, पर अब गुरु की महिमा में भी थोड़ा गोता लगाओ, मैं भी और आप भी। गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा। गुरु की महिमा अपार है, अनंत है, अखंड है। गुरु की महिमा भक्तिदायिनी है। गुरु की महिमा प्रीतिदायिनी है। गुरु की महिमा शांतिदायिनी है।
ईश्वरीय शांति। देव भी आकर इस धरती पर, देव भी आकर इस धरती पर, गुरु शरण में जाते हैं, गुरु शरण में जाते हैं। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत, दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत, गुरु के मुख से पाते हैं, गुरु के मुख से पाते हैं। गुरु महिमा, गुरु महिमा, पतित पावनी गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, पतित पावन गुरु महिमा। गुरु चरणों में खुशियाँ सारी, गुरु चरणों में खुशियाँ सारी, सुख आनंद अपार है, सुख आनंद अपार है। भक्तों को तो वैकुंठ लगता, भक्तों को तो वैकुंठ लगता, गुरुवर का दरबार है, गुरुवर का दरबार है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, वर्णी न जाए गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, वर्णी न जाए गुरु महिमा। गुरु पूजन अर्चन से मिटता, गुरु पूजन अर्चन से मिटता, मन का हर संताप है, मन का हर संताप है। गुरु मंत्र के जाप से कटते, गुरु मंत्र के जाप से कटते, जन्म जन्म के पाप है, जन्म जन्म के पाप है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, पुण्य बढ़ाती गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, पुण्य बढ़ाती गुरु महिमा।
सत्य प्रेम और धर्म की मूरत, सत्य प्रेम और धर्म की मूरत, गुरु ही तीरथ धाम है, गुरु ही तीरथ धाम है। सब देवों के देव गुरु है, सब देवों के देव गुरु है, वही कृष्ण है वही राम है, वही कृष्ण है वही राम है। गुरु महिमा वेदों ने गाई, गुरु महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा, वेदों ने गाई गुरु महिमा। गुरु ही छुड़ाते मोह तन धन का, गुरु ही छुड़ाते मोह तन धन का, दूर करे अंधकार है, दूर करे अंधकार है। गुरु ही किनारा गुरु ही सहारा, गुरु ही किनारा गुरु ही सहारा, गुरु ही करते पार है, गुरु ही करते पार है। गुरु महिमा सबसे निराली, गुरु महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा, सबसे निराली गुरु महिमा। गुरुद्वार पे आकर चमके, गुरुद्वार पे आकर चमके, भक्तों की तकदीर है, भक्तों की तकदीर है। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्म की तस्वीर है, ब्रह्म की तस्वीर है। गुरु महिमा अनंत महिमा, गुरु महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा, अनंत महिमा, गुरु महिमा। गुरु बिन मुक्ति ना पाई किसी ने, गुरु बिन मुक्ति ना पाई किसी ने, गुरु ही तारणहार है, गुरु ही तारणहार है। सार गुरु आधार गुरु है, सार गुरु आधार गुरु है, गुरु ही पालनहार है,
महिमा गुरु महिमा भक्ति दायिनी गुरु महिमा गुरु ही मिटाते भ्रांति सबकी, गुरु ही मिटाते भ्रांति सबकी गुरु मिटाते विकार है, गुरु मिटाते विकार है समदृष्टि है प्रेम ये इनका, समदृष्टि ये प्रेम है इनका सब पे करे उपकार है, सब पे करे उपकार है गुरु महिमा अखंड है ये गुरु महिमा, गुरु महिमा गुरु महिमा अखंड है ये गुरु महिमा, गुरु महिमा गुरु महिमा शास्त्रों में गाई गुरु महिमा, गुरु महिमा गुरु महिमा शास्त्रों ने गाई गुरु महिमा। देखो भाई, बुद्धिमान जो होते हैं ना, बुद्धिमानों ने सदा ही उस परम रहस्य को जानना चाहा कि आखिर क्या प्रयोजन है इस जीवन का, क्या लक्ष्य है इस जीवन का, कौन है इस सब के पीछे। समय से सूर्योदय होता है, अस्त होता है, चंद्रोदय होता है, अस्त होता है, सर्दी आती है, बारिश आती है, गर्मी आती है, कौन है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, कौन है इन सब के पीछे। बुद्धिमान लोग ये जानने के इच्छुक रहे, परंतु बुद्धिमान भी जैसा है वैसा ही इस सब के पीछे जो है उसको जान नहीं सकता। व्यक्ति जैसा है वैसा ही अगर रहेगा तो ईश्वर को जान नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। गीता के भगवान कृष्ण कहते हैं 11वें अध्याय में, न तू माम शक्य से द्रष्टुम, तू मेरे को देख नहीं पाएगा। अब देखो, बात बड़ी पते की है, भगवान सामने खड़े हैं, अर्जुन सामने है और भगवान कहते हैं न तू माम शक्य से द्रष्टुम, अर्जुन तू मेरे को देख नहीं पाएगा। क्यों? कि अने नैव स्वचक्षुषा, तेरे पास जो आंखें हैं उन आंखों से तुम मेरे को नहीं देख पाएगा। तो अर्जुन ने पूछा कैसे देख पाऊं? भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यम में योगैश्वरम, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा तब तू मेरे को देख पाएगा। तो ये दिव्य दृष्टि अर्जुन को कब मिलने की पात्रता हो गई उसकी तैयार, कि जब अर्जुन केवल ईश्वर को ही देखना चाहता था और कुछ देखने की आस उसके मन में न रही। मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं। जैसे आप रोज किसी रास्ते से घर जाते हैं, अपने रास्ते से रोज उसी रास्ते से दुकान, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाते हैं, पर कभी आप बाहर हो और आपको पता चले कि आपके घर में आग लगी है, भयंकर आग लगी है, तो आप भागेंगे। रास्ता वही होगा, आप वही होंगे, आपकी आंखें वही होगी, बाजार वही होगी, बाजारों में लगी हुई दुकानें वही होंगी, पर आपको न बाजार दिखेगी, न दुकानें दिखेगी, न कोई व्यक्ति दिखेगा।
न कोई युवक दिखेगा, न कोई युवती दिखेगी। आपकी नजर केवल अपने घर पर होगी कि बस मैं घर पहुंच जाऊं, मैं केवल घर पहुंच जाऊं, मैं केवल घर पहुंच जाऊं, क्योंकि आग लगी है। ऐसे ही व्यक्ति के मन में बस ऐसी ललक हो, ऐसी लगन हो कि और कुछ देखने की इच्छा न रहे। जैसे अर्जुन कहते हैं मैं आपको देखना चाहता हूं, और भगवान कहते हैं न तू माम शक्य से दृष्टुम, इन नेत्रों से नहीं। दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्यमे योगेश्वरम, मैं दिव्य दृष्टि दूंगा। और ध्यान दें, एक दिव्य दृष्टि होती है, एक ज्ञान दृष्टि होती है, एक चर्म दृष्टि होती है। चर्म दृष्टि हम लोगों के पास है, चर्म चक्षु। दिव्य चक्षु अर्जुन को भगवान की कृपा से मिले, पर फिर भी भगवान के विराट रूप को देखने के बावजूद अर्जुन को डर लग रहा था। पर एक ज्ञान चक्षु जो गुरु के द्वारा प्राप्त होते, दिव्य दृष्टि भगवान से मिली अर्जुन को, और वो चली भी गई। दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी की कृपा से मिली संजय को, वो चली भी गई। जब दुर्योधन मर गया तब संजय की, अर्जुन की चली गई भयभीत होने पर ज्ञान दृष्टि जो गुरु के द्वारा मिलती है, वो एक बार मिल जाए फिर किसी की ताकत नहीं कि वो छीन सके, वो अलोप हो सके, संभव नहीं। चर्म चक्षु नष्ट हो जाते हैं, कईयों के बुढ़ापे में आंखों से दिखना एकदम बंद हो जाता है। पर ये एक ऐसी दृष्टि है जो गुरु के सानिध्य में बैठने से प्राप्त होती है। एक सीधा सा गणित है, आप ध्यान देना कृपा करके। भौतिक शास्त्र का कोई भी विद्यार्थी हो, फिजिक्स आदि का जिसने वो किया हो 11वीं 12वीं में, तो वो विद्यार्थी भी आपको बता सकता है कि लोहे के टुकड़े के जो अणु होते हैं वो अस्त व्यस्त होते हैं। एक लोहा, उस लोहे के टुकड़े के जो अणु होते हैं उसमें वो अस्त व्यस्त बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। परंतु चुंबक जो होता है, उस चुंबक में सभी अणु वो व्यवस्थित होते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, एकदम सुव्यवस्थित। और उसी सुव्यवस्थितता के कारण वो चुंबक है और लोहे के दूसरे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम है। नहीं तो टुकड़ा वो दूसरा भी लोहे का है, परंतु उसमें जो लोहे के टुकड़े में जो अणु है वो अस्त व्यस्त है, इसलिए वो उस तरफ खींचता है। और वो खींचने की शक्ति जुटा पाया क्योंकि उसके कण अस्त व्यस्त नहीं है, सुव्यवस्थित है, एक रेखा में है। उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर अस्त व्यस्तता होगी विचारों की, शिव जी ने जटाओं का मुकुट बांधा है, माने विचारों की बहुत चंचलता ना हो, अतिशयता ना हो, मस्तिष्क बंधा हुआ सदा हुआ। जब देखो तब हमारे मन में बीती हुई बातें आती रहे, जब देखो हमारे मन में भविष्य की बातें आती रहे। नहीं, स्मृति पर काबू, भगवान पतंजलि कहते। हम जब चाहें तभी कोई बात आए, हम न चाहें तब कोई बात हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। फालतू बातें सोचते रहे हमारा मस्तिष्क नहीं। किसी लोहे के टुकड़े को अगर उसको चुंबक में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा कि कोई भी मामूली पिटवा लोहे का टुकड़ा, भले मामूली साधारण है, पर उसको किसी शक्तिशाली चुंबक के पास रख दो, या तो किसी खुले तार में लपेटकर उस तार के दोनों छोर पर उसको थोड़ा करंट दे दो, तो वो जो लोहे का टुकड़ा है, अरे एक छोटी सी कील, वो भी चुंबक बन सकती है। ये तार लपेट दिया, दोनों तरफ से उसको करंट दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव वो जोड़ के, आप देखो थोड़ी देर में फिर वो तार अलग कर दो तो वो कील भी चुंबक में बदल जाएगी, वो भी लोहे के दूसरे कणों को अपनी तरफ खींचेगी। क्यों? क्योंकि वो करंट मिलने से या शक्तिशाली चुंबक के पास रहने से उसके कण भी सुव्यवस्थित हो गए, अब वो भी दूसरे कणों को अपनी ओर खींचेगी। उसी प्रकार अगर हम
अगर सदगुरु के चरणों में प्रीति पूर्वक रहें, भले बाहर से अपने घर पे बैठे हों पर दिल से गुरु के नजदीक बैठे, तो एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि हम दूसरों तक भी अपने गुरु का प्रसाद पहुंचाने की योग्यता पाएंगे, पर अभिमान नहीं आएगा। कई बार अभिमान आ जाता है कि मेरे को भी भजन गाना आता है, मैं भी कीर्तन में अच्छी तरह गा सकता हूं, मेरे को भी आता है, जरा एक बार मेरे को मौका दो कि मैं भी गाऊं। तो ये दिखाने का भाव नहीं हो, सेवा का भाव।